गाइस हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस में, जो ही गर्ल्स कॉलेज है जिसके लिए लोग तरफ से आने के लिए, ताकि देखें यहाँ का माहौल कैसा है। तो आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, जो कि सीयूटी से आए हैं यहाँ पे। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपका कोर्स कौन सा कर रहे हो? BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ओके, BA पॉलिटिकल साइंस तीनों का सेम है। BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। BA ऑनर्स संस्कृत। तो आपका सीयूटी स्कोर कितना था सबका? माइंड वाज 778। ओके, आई डोंट रिमेम्बर। मतलब 700 प्लस था, 750 प्लस। हाँ। ओके, आपका? मेरा 800 था आउट ऑफ 800। 650। 500 है। 682 आउट ऑफ 800। Mine was 777. Mine was 782. अच्छा, ओके, गुड। तो मिनिमम कितना चाहिए होता है इसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए? देखो, क्योंकि BA पॉलिटिकल साइंस इज़ ऑलवेज वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव कोर्सेज दैट वी हैव इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। देयरफॉर उनके कट ऑफ्स हमेशा बहुत हाई होते हैं। तो स्पेशली फॉर लाइक अनरिजर्व्ड आई थिंक यू शुड गेट above 790. ओके, आपके कोर्सेज के वैसे? BA Honors Political Science. BA Honors Politics. सो गाइस, आप सोच रहे हो कि हमको कहाँ से सीयूटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी बुक लेके आऊँ। मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा किरण पब्लिकेशन की बुक, जो कि एक बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है, 3 चीज़ों का, 3-in-1 पीस है। तो इसमें क्या मिलता है आपको? इंग्लिश का मिलता है, प्लस डोमेन सब्जेक्ट का मिलता है, और 3 चीज आपको जनरल टेस्ट का मिल जाता है। ये एक पूरा क्वेश्चन बैंक है। आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। MCQs देख लो, 4500 से ज़्यादा MCQs मिल जाएगा आपको आराम से। तो एक पूरा क्वेश्चन बैंक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज जो है आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसे बुक को खोलोगे आप इसका इंटरफेस देखोगे, आपको पहले इंग्लिश का दिखेगा, आप सारे चैप्टर्स के आपके जो है MCQs मिल जाएगा आपको, लिटरेरी पैसेज से लेके फिगर ऑफ स्पीच तक आपको समझ जाए। ऐसे आपको डोमेन सब्जेक्ट मिल जाते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस इको एंड मैथ्स। एंड लास्ट में जो हमारा जनरल टेस्ट है, उसमें भी आपको काफ़ी सारे जो लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आपको सारे MCQs मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम दूसरी बुक की बात करते हैं। ये है दूसरी बुक, जो कि एक पूरा एग्जाम्पल पेपर बुक है। इसमें आप देख सकते हैं, आप ये भी 3-in-1 है। आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट है आपको 3-in-1 में, और ये इनके सेट्स है, आपको इतने सारे सेट्स आपको देखने मिल जाएगा सब्जेक्ट के। और इसके साथ एक और कमाल की चीज़ ये है कि आपको एक कूपन कोड मिलता है। आप देख सकते हैं, इसको स्क्रैच करोगे, ये स्टेप्स आपको फॉलो करते हैं, आपको जो है फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे CBT मोड में, जो कि एग्जाम उस पर ही होना है। तो इन बुक्स का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। और इसी के साथ हम वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। मिनिमम कितना चाहिए होता है इस कोर्स में आने के लिए? देखो, अगर हम देखें और जो डिमांडिंग कोर्सेज़ हैं, जैसे BA पॉलिटिकल ऑनर्स और BA इकोनॉमिक ऑनर्स एंड ऑल, जो सब जानते हैं कि ये डिमांडिंग कोर्स है आर्ट्स के, मैं बता रही हूँ। तो संस्कृत कोर्स, मतलब इस टाइम पे संस्कृत को इतना नहीं बच्चे प्रेफर करते, तो अभी उसकी कट ऑफ कम जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि अब संस्कृत को ना फ़ॉरेन में भी बहुत वैल्यू दी जा रही है। अच्छा, अगर सीयूटी ना होता तो 12th के बेसिस पे हो जाता? वैसे उससे पहले मैं आपके 12th के मार्क्स पूछना चाहूँगा। माइंड वाज 96.2। ओके, 92%। 99.2। ओके, तो आपका तो हो ही जाता है मेरे ख्याल से सबका। वैसे आपका ड्रीम कॉलेज क्या था? माइंड वाज मिरांडा हाउस ओनली। स्टीफेंस। ओके, माइन वाज मिरांडा हाउस। ओके। सो और कौन से कॉलेजेस हैं जो अपना BA पॉलिटिकल ऑनर्स को प्रेफर करता है? I think LSR is like one of the best colleges in Delhi University. So I was really torn between क्या ले, like Miranda House ले या LSR ले, क्योंकि मुझे हिंदी में नहीं पढ़ना था। So I was like really torn between, क्योंकि मेरे जो like the professors who I really adore, most of them are from LSR. So उनकी faculty को देख के I was like I had to be there, I had to go to LSR. But फिर मेरे जो family friends थे, cousins थे, जो already LSR में है, उन्होंने बोला कि you know you should experience the North Campus life, and so here I am in Miranda House. सो आप सभी कौन से ईयर से हैं? हम सब सेकेंड ईयर से हैं। सेकेंड ईयर। ओके। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बेसिस में कुछ एक्सपेक्टेशन ब्रांच होगी कि रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ? फर्स्ट ईयर में क्या था, सेकंड ईयर में कुछ चेंज हुआ? मतलब एंट्री लो तो इट्स लाइक ऑलवेज बी द ड्रीमी एंड फैंसी वाला आइडिया होता है कॉलेज का, दैट यू गेट हिट, देन द रियलिटी हिट्स यू, एंड आफ्टरवर्ड्स वंस यू गेट इनटू द कंटिन्यूअस फॉर्म एंड get used to the college, and coming to the second year you started to like your college, your stuff. So it was journey from something getting first hitting the reality, then something like it seems that our fancy world has been cracked down, then again we get into it that it's fine, this is something which we are loving it now. Miranda House, like whenever you enter, there is one feeling that Bollywood diva college. यहाँ पे काफ़ी शूट्स हुए हैं, मैंने देखे हैं। Bollywood diva constant feeling. Yeah, and the thing is, जब I had a lot of expectations, but I don't think कि मतलब ऐसे भी क्रैक हो गए हैं। Like I met some Initially incredible, it's like हाँ, initially तो वो हुआ था, और वो transition भी बहुत difficult था, क्योंकि हम स्कूल से आए हैं and finally college में, and it was like we were all on our own. लेकिन अभी I met so many nice friends here, and like everyone is so nice, even the faculty is like super sweet, and it's just
it's the, It's like we get plethora Yeah. of opportunities and every time and you exposing get it. reminded gives of the you- legacy yeah. of the women who first built this college, the feminism that runs in this college. You become a part of it, you become entrenched in it, and then you become the person who like carries the legacy forward. So, क्या आप लड़कियां एक दूसरे को झेल पाते हो? लाइक टेंट्रम्स तो नहीं होते आपके दोनों के बीच में? I लाइक think it's a myth that girls' college is very toxic. ऐसे आपके हिसाब से कोएड बढ़िया है या फिर गर्ल्स ओनली? Girls, we are loving it. Girls is better. सच्ची में? Girls' college is better than Yeah, co-ed. ऐसा We क्या have है? studied, both of us have studied in co-ed school Yeah. only, but we still prefer girls' college. I love this college because it has all girls. लिटरली? Yeah, I love this We are experience. loving it. ओके Because I had studied co-ed for like 14 years, like entirety of my childhood, entirety of my education I had in co-ed schools. But this transition has been like one of the biggest and also one of the best transitions of my life. I really am enjoying this. तो class. लड़ाइयाँ तो नहीं होती कोई गर्ल्स के बीच में? No, No. not We at love all. each other. Yeah, We love each other. And the thing is, I never thought this would happen. Because the patriarchy always presents this picture to you कि हाँ, women will be against women. That women cat fight wala idea. But I came to Miranda House and everyone is so nice to you. Everyone compliments you on your outfits. Everyone just asks you, how are you? Have you been well? Even the faculty does the same. So I think we need to break down those kind of And stereotypes. everyone is there to give a back support. There is not something which is a negative competition wala thing. मतलब it seems when you enter कि all girl है तो people will be jealous, that cat fight idea, and then they will be there to pull your leg down. No, they are so supportive. If you are going to do something, they are there to cheer you up that you can do that. मतलब even if you are at low point, they will be there to support you. Okay, it's fine. It's going to happen. So it's Even the something which is seniors, too good. Even the seniors, the juniors, everyone is just like in this cute bond, like sisterhood. like We are all family. sisters. It's like a and family. Family, yeah. It's like wonderful. आपका ड्रीम कॉलेज क्या था आप तीनों का? Miranda House ही था. आप सबका? Miranda House. नहीं, मेरा हिंदू था. ओके बट बाद में परसेप्शन चेंज हो गया. मिरांडा इज बेस्ट. कोएड बेटर है या ओनली गर्ल्स वाला? Only girls. क्यों? यहाँ पे भी हमें लड़के देखने को मिल जाते हैं. कैसे? क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से कर नो यहाँ पे आते हैं, ऐसे कंपटीशन होता है तो आते हैं बॉयज़, या फिर कोई फेस्ट हो गया या फिर कुछ, तो कल्चर प्रोग्राम में आते रहते हैं, तो उसमें डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है. क्या आप लड़कियां एक दूसरे को झेल पाते हो? मतलब इतने टेंट्रम्स करते हो तुम वैसे तो यू करते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं झेल पाते? नहीं, हमारे में नहीं करते, होता ही नहीं है. हम लोग इतना मिलजुल के रहते हैं, और यहाँ पे गर्ल्स ऐसे एक्सेप्शन होता है कि गर्ल्स आपस में थोड़ा जेलस फील करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. मतलब हम लोग जितना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता है कोविड में होते तो होता भी, क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ हो जाते हैं तो थोड़ा गर्ल्स बॉयज़ की तरफ थोड़ा हो जाती है, उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अलग दूसरे गर्ल्स से थोड़ा सा वो कटने लगती है. बट यहाँ पे हम लोग अच्छे से रहते हैं मिलजुल के. तो मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़े तो बहुत आते हैं हमें. और कोई यूट्यूब चैनल देना चाहोगे इनको, सजेस्ट करना चाहोगे बच्चों को कि कहाँ से प्रेफरेंस का आइडिया पता करें? नहीं, किसी यूट्यूब चैनल से करने की ज़रूरत नहीं है. आप सीनियर से पूछोगे ना, वो ज़्यादा बेस्ट है. आपके वैसे 12th में कितने थे 98. आपके? 97. आपका ऐसे ड्रीम कॉलेज क्या था? हिंदू था फर्स्ट ऑप्शन. आप बता भी. Miranda. एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कैसा लगा? इट्स द सेम. ओके expectations meet the reality. ओके. आपका? Yeah, almost same. Like we expected a better infrastructure though. Otherwise, the academic wise, it's very nice, and the fest and all is also very nice. यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है आपको? The infrastructure is beautiful though. Yeah, like the areas, parks and all are very beautiful. I think the infrastructure is also very good. Just the air conditioners are not Yeah. there. So otherwise, it's very nice. We need ACs. That's the point. आप सो कोई वन लास्ट टिप, कोई एडवाइस बच्चों को जो सीईटी एस्पिरेंट है, जो ड्यू में आना चाहते हैं, कोई देना चाहोगे एडवाइस? It's just give your best and just hope you're well, and then it's not something that if you're not getting even the due, so it's something that the end post has come and nothing beyond it. Everything, whatever happened, I have seen that. I always remember that उनकी जो speech थी Steve Jobs की, that if you're going to like पीछे देख के जब भी मुड़ रहे हो तो you will connect the dots. So it's okay, just enjoy the journey, whatever you are paving the way for yourself, and CUET is just a one milestone. I mean, even it's not your milestone in your journey, that's okay. So just do your best, give your best, and hope for the best. I think focus on the NCERT
if you are done with NCERT, I think you have a pretty good chance to crack the exam. And attempt as many as mock papers as possible for CUET. I think that's the basic for it. कॉलेज डेली आओ, मज़े करो, फेस्ट के पीछे मत पड़ो। डेली आओ। मैं नहीं आती इसलिए मैं कह रही हूँ कॉलेज डेली आओ, दैट्स इट। कॉलेज डेली आओ, एंजॉय करो, फेस्ट में ज़्यादा मत घूमो। ओके आप I just like to say all the best to everyone who is like preparing for CUET. I hope that you guys do your best. And the thing is, जब हम transition करते हैं school से college में, everyone feels dumb. Like even after we scored well, we all felt really dumb in college क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था. But उसके बाद we just slowly got adjusted. So ये transition थोड़ा difficult हो सकता है, but all the best. तो गाइस जो हम वीडियो को एंड करते हैं, काफ़ी इनसे अच्छी बातें करी, मज़ा आया काफ़ी इनकी बातों में, एक ह्यूमर था लिटिल बिट, लेकिन काफ़ी हमको सीखने को भी मिला कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सब वगैरह। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको और कोई डाउट पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो इसी के साथ मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।